ताज़ा इत्तला ये मिली है कि 3 बड़ों की बैठक होने जा रही है जो कि किसी भी वक्त मुतवक्का है, और इसी बैठक के सिलसिले में ख़ुद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अचानक कराची पहुँच गए हैं। इन 3 बड़ों में जो है ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो और फरियाल तालपुर साहिबा भी शामिल है। अब ये 3 बड़ों की जो बैठक होने जा रही है, इसका मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आए इस मुश्किल घड़ी में जो है पीपल्स पार्टी को बिखरने से, मुंतशिर होने से बचाना है, और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है उस फॉरवर्ड ब्लॉक को ख़त्म करना है, उनके गिले शिकवे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है, और जो पीपल्स पार्टी के पुराने नज़रियाती रहनुमा थे जो किसी भी वजह से जो है वो साइड लाइन कर दिए गए थे, नाराज़गी की वजह से या दूसरे संगीन इल्ज़ामात की वजह से, उन तमाम को भी जो है वो राज़ी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। चाहे वो आगा सिराज दुरानी हो, चाहे वो इम्तियाज़ शेख हो, चाहे वो ख़ुद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हो और उनकी अहलिया हो, उन तमाम को जो है वो राज़ी करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसकी शुरुआत या जिसकी इब्तिदा जो है ख़ुद थाना बोला खान के बेताज बादशाह 250 देहातों को जो सरबराह हैं यानी कि मलक असद सिकंदर से उसकी शुरुआत कर दी गई है, और उन्हें कहा जाता है कि राज़ी कर लिया गया है। ये टास्क जो है वो सिंध के 2 सीनियर वज़रा को दिया गया था, यानी कि सैयद नासिर शाह और इत्तला के मुताबिक शर्जील मेमन को। उन्होंने जो है वो ये टास्क इंतहाई खुश असलूबी से कहते हैं कि सर अंजाम दे दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और अब मलक असद सिकंदर और ख़ुद ज़िले सुबानी के माबैन कोई नाराज़गी बाकी नहीं रही। दोनों जो है वो पुराने तरस के दोस्त बन चुके हैं। अब उसी दोस्ती के नतीजे में उनके साहबजादे जो है वो जूनियर मलक असद को जो है नई काबीना में शामिल किया जा रहा है। सिंध में उन्हें कोई अहम मिनिस्ट्री दी जा रही है। तो ये अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त बचाने की कोशिशें हो रही है। और ख़ुद जो फॉरवर्ड ब्लॉक की मैंने बात की, फॉरवर्ड ब्लॉक में जो है वो अली गौहर महर है, MNA है, इस तरीके से खालिद लुन है, इसी तरीके से जाम महताब डायरी है, और दूसरे जो है नादर अकमल लगारी। ये चारों का जो है वो इनके भी जो जितने ख़दशात हैं, जितने इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें दूर करने का टास्क ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा को दे दिया गया है कि इन्हें हर हाल में जो है वो राज़ी किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत बुरा वक्त आया है, और ये इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जिस किस्म का अफसोसनाक वाक़या जो है वो हफ्ते की रात को ख़ुद फ़िरोज़ाबाद थाने के हदूद में पेश आया, जिसमें ख़ुद सिंध के सबसे ज़्यादा सीनियर वज़ीर के भाई फ़रहान गनी को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, ये दूसरी तरफ के माइंड सेट का जो है वो इशारा देती है। माइंड सेट का पता चल गया कि दूसरी तरफ कितना गम व गुस्सा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पाया जाता है, जिसकी झलक जो है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के वज़रा और सिंध के वज़ीर-ए-आला ने देख लिया कि उनके कहने के बावजूद, उनके तमाम तर सिफारिशों और असर रसूख के इस्तेमाल के बावजूद जो है वो फ़रहान गनी को जो है वो बचा ना सके। तो ये लम्हा फ़िक्रिया भी है और नविश्ते दीवार भी है। इसी मकसद के लिए जो है ये 3 बड़ों की ये अहम तरीन बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में जो है ये भी फ़ैसला किया जाएगा कि तमाम जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उनसे जो है वो एक बार फिर पार्टी से हलफ वफ़ादारी का हलफ लिया जाएगा। इब्तिदा जो है मिनिस्टरों से की जाएगी, उसके बाद अरकान असम्बली और जो ओहदेदारान हैं उन सब से जो है वो एक बार फिर हलफ लिया जाएगा वफ़ादारी। क्योंकि इत्तला ये मिली है कि सिंध में जो एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। इस सियासी इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग वज़रा और अरकान असम्बली को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी को तोड़ा भी जा चुका है। इस किस्म की इत्तलाआत जो है ख़ुद ऐवान सदर तक भी पहुँच चुकी थी, और ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा तक भी अपने ज़राए से ये इत्तला मिली थी। लिहाजा अब ये 3 बड़ों की बैठक में यही सारे अहम तरीन फ़ैसले होने जा रहे हैं, और इसी बैठक में जो है वो सिंध की जो काबीना में रद्द-बदल था कि किसको कौन सी वज़ारत देनी और कौन से नए वज़रा शामिल करने हैं, उसका भी जो है न सिर्फ हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा बल्कि अनाउंसमेंट तक करने
کی جو ہے وہ توقع ہے۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی زیادہ اندرونی ذرائع کا کہ اسی مقصد کے لیے جو ہے خود صدر مملکت آصف علی زرداری اچانک جو ہے کل صبح 5 بجے جو پہنچے ہیں، اور اب رات میں کسی وقت بھی جو ہے یہ آج بیٹھک ہوگی یا کل ہوگی یا اسی ہفتے جو ہے یہ متوقع ہے، اور اس میں اہم ترین قسم کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ تمام ناراض ساتھیوں کو جو ہے وہ راضی کیا جا رہا ہے، چاہے خود ضلع سبانی کو ان سے ہاتھ جوڑنا پڑے یا فریال تالپور صاحبہ کو یا پھر بلاول زرداری کو، لیکن اس وقت ان پر بہت برا وقت، ان سے مراد پاکستان پیپلز پارٹی پر، کہ اس پیپلز پارٹی کا اب شیرازہ جو ہے وہ بکھرنے کو ہے۔ تمام تر جو ہے وہ تیاریاں دوسری جانب سے مکمل کر لی گئی ہے، جس کی ایک جھلک جو ہے وہ خود دکھائی گئی ہے، یہ خود فرحان غنی کی گرفتاری کی صورت میں، جو کہ اس وقت تک حوالات میں ہیں۔ بچانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ان کے آڑے جو ہے وہ دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے، دہشت گردی کی دفعہ ہے، جو کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ 4 دن کا ریمانڈ ہے، اور یہ کم از کم ہفتہ 2 ہفتہ جو ہے وہ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے، حالانکہ جیل میں جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے اپنے کریم عباسی ہیں، تو لہٰذا انہیں کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کھولی کہتے ہیں کہ پہلے سے جو ہے تیار کروائی جا رہی ہے۔ اگر جیل جانے کی نوبت پیش آئی، کوشش تو یہ ہوگی کہ تھانے سے ہی ان کی ضمانت ہو جائے، لیکن اس کے آثار یا اس کے امکانات بہت کم دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ دوسری جانب سے جو ہے وہ ابھی بھی غصہ جو ہے وہ برقرار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جس فرحان غنی نے جو ہے خود ان کے لوگوں کی پٹائی کی ہے، انہیں دہشت گرد بنا کے اغوا کیا گیا تھا، لہٰذا انہیں بھی جو ہے دہشت گرد بنا کر جو ہے وہ جیل کی ہوا کھلانا پڑے گی، اس قسم کا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا پروگرام آج کا، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ کیا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔